दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो सड़कों की हालत ख़राब है उसके पीछे अनेक कारण हैं। उसमें से एक कारण मैं बता रहा हूं कि ये परियोजना प्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर, इसमें दीवान साहब नहीं बोल रहा हूँ, दीवान जैसे लोग बैठे हैं। अब उसको साहब क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। वो हर व्यक्ति जो संविधान को नहीं मानता या संविधान का पालन नहीं करता या देश के सबसे पवित्र मंदिर लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित कानून जिसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके जनता के लिए प्रदान किया है उस चीज़ को नहीं मानता या नहीं जानता, उसको मैं सिर्फ जो है उसके सरनेम से ही बोलूँगा। तो ये दीवान है, ये दीवान इंजीनियर है। मैं तो इसको इंजीनियर भी नहीं मानता कि ये इंजीनियर होगा कि नहीं होगा। इसको ये नहीं मालूम कि 15 साल में जो है सूचना का अधिकार लागू हुए हो गया कि इसको अपना नाम लिखना है आवेदन में, और ये लोग उम्मीद रखते हैं कि इनको लोग साहब बोले। अरे तुम साहब के काबिल ही नहीं हो, तुम तो गांव के गंवार हो। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये गांव का गंवार है दीवान, जो यहाँ का परियोजना प्रबंधक है बिलासपुर एडीबी का। इसको ये नहीं मालूम कि सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है कैसा हैंडल किया जाता है। मतलब क्या है कि पूरा जीवन जो है बेईमानी में जो है किए, अब सूचना का अधिकार आ गया तो इनको लगता होगा अरे क्या बड़ा मुसीबत आ गया है करके। तो मैं भूपेश बघेल जी को जो है अवगत कराना चाहता हूँ कि इस कारण रोड की दुर्दशा है। मतलब पब्लिक को जो है बताना ही नहीं चाहते क्या कर रहे हैं। मैंने एक जो है जानकारी मांगा था, उस जानकारी को इन्होंने ये लिख करके दे दिया कि प्रत्येक एक विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें ताकि जानकारी उपलब्ध की जा सके। अरे दीवान, मैं फिर बोल रहा हूँ, अरे दीवान तू ये बता कि कौन कौन सा जो है विषय इसमें कितना कितना है ना। क्योंकि तुम जब संविधान को नहीं मानते, तुम जब जो है भारत के जो है पवित्र कानून को नहीं मानते, तो तुमको तो जो है तुम ही कहा जाना चाहिए। तुमको आप बोलने के लिए है, आप हकदार नहीं हो। आप बोलने की पात्रता आप खो दिए हो। अगर आप ईमानदारी से काम करते, छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा अधिनियम का पालन करते, आप जो है अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते तो आपको आप कहा जाता। लेकिन आप जो है आप बोलने के योग्य नहीं, आप तुम बोलने के योग्य। वैसे भी कहीं भी तुम शब्द जो है गाली नहीं है। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। हमने ये मांगा कि जयजयपुर माल खरोदा पैकेज नंबर 25 में जो कि 84 करोड़ रुपए जिसमें सरकार खर्चा करने वाली, 2-4 करोड़ रुपए नहीं, 84 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 84 करोड़ रुपए जयजयपुर माल खरोदा बेलदा भाट में जो खर्चा करने वाली है, इसमें कौन कौन इंजीनियर लोग हैं, उन इंजीनियरों का नाम, पद नाम, वो लोग कहाँ रहते हैं, उनका डामर प्लांट कहाँ है, उनका जो है ड्रम मिक्स प्लांट है। तो इनको लगा होगा बड़ा जरब, इनको लगा होगा बड़ा जलन, तो बोले क्या है ऐसे लिख दो, है ना। तो उसको मालूम नहीं है कि अभी उसका पाला अनिल अग्रवाल से पड़ा है, अभी उसको सारा जो है समझ में आ जाएगा। फिर इन्होंने एक दूसरे आवेदन जिस पर हमने मांगा था पैकेज नंबर 23 पाली सिल्ली मार्ग 21 किलोमीटर का है, ये 21 किलोमीटर का है। मतलब ये भी करोड़ों का ही काम होगा, तो ये 63 करोड़ का काम है। पाली सिल्ली मार्ग पैकेज नंबर 3। तो इसमें भी कोई भी जानकारी देने की बजाय इसने जो है ये लिख दिया कि जो है आप एक विषय वस्तु की जानकारी। अरे कुछ अकल तो लगाओ दीवान, और नहीं है तो किसी से ट्यूशन ले लो, है ना। और एक हमने और जानकारी मांगा था, वो जानकारी है 12 रुका लैलूंगा मार्ग 22 किलोमीटर पैकेज नंबर 24। ये है लगभग इसका राशि का भी मैं बता देता हूँ। ये है 56 करोड़ समथिंग का राशि है। तो 56 करोड़ रुपए का जो है पैकेज है। मतलब ये तीनों मिला करके जो है समझ जाओ कि
100 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 150 करोड़ की जानकारी देने में दीवान को इतना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, लेकिन दीवान अब देख मैं जो है ना तेरे को कैसा पलंग बनाता हूँ और तेरे को समझ में आ जाएगा कि जो है सूचना का अधिकार क्या होता है। मतलब ये लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। जब ये लोग एक अधिनियम को 40 पन्ने का अधिनियम को जब ये लोग नहीं पढ़ सकते और जब इनको जानकारी नहीं थे रोड कैसे बनाते हो, इसीलिए रोड की दुर्दशा है। इसलिए मैं बघेल जी से कहता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करो ताकि ये दीवान जैसे लोगों को जो है समझ में आए। और ये दीवान जैसे लोगों को तो जो है ना किसी जो है छोटे से कार्यालय में इनको कलम घिसने के लिए जो है भेज दो। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।